और सबसे पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी वो ये है कि तकरीबन लगभग कोई 48 घंटे जो है वो गुजर चुके हैं। अभी तक जो है वो बानी पीटीआई को अस्पताल शिफ्ट नहीं किया जा सका। आपको नहीं लगता कि ये तौहीने अदालत है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, नजरसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर है। बहरहाल जो मुलाकात का है अभी भी वक्त बाकी है। मुझे इसके ऊपर अपडेट नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं वो जरूर इम्प्लीमेंट होंगे। और अगर खुदा न खास्ता नहीं होते तो फिर उसका जो भी जवाबदेह होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के आगे। लेकिन अभी टाइम है और मुझे लगता है कि ये विद इन द टाइम ये चीजें जो हैं ये वर्कआउट हो जाएंगी। नहीं, नजर सानी की दरख्वास्त मतलब ऐसा क्या है? मतलब देखें, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, सियासतदान है, सीनियर बंदा है, तबीयत नहीं ठीक है, दिल काम सही नहीं कर रहा है, नब्ज ठीक नहीं चल रही है, वो अगर हॉस्पिटल जाना चाहता है तो इसमें क्या दिक्कत है? इतनी ताखीर क्यों की जा रही है? देखिए, उसमें खान साहब की हेल्थ का भरपूर तरीके से इलाज होना चाहिए, उसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जो नजरसानी की दरख्वास्त है उसकी जो बेसिस है वो ये है कि इलाज कहाँ से होना है और कैसे होना है, ये मैंडेट जो है ये अदालत का नहीं है। इसके लिए आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए है और वो मेडिकल बोर्ड के पास होती है। अगर मेडिकल बोर्ड ये कह दे कि उनका इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकता क्योंकि वहां फैसिलिटीज नहीं है और ये प्राइवेट इलाज होगा, तो फिर तो बिल्कुल कोई उसमें मसला नहीं है, वो इलाज बाहर हो सकता है। और अगर वो मेडिकल बोर्ड ये कह दे कि इसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, आप इसको बैरून मुल्क से करा दें, तो फिर भी उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर राना साहब, अगर मिसाल के तौर पर ये हो जाए, अगर मिसाल के तौर पर बानी पीटीआई का इलाज जो है वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं हो सकता, तो क्या अगर बाहर हो जाए इलाज तो क्या हुकूमत बानी पीटीआई को फिर बाहर जाने की इजाजत देगी? देखिए, अगर मेडिकल बोर्ड और डॉक्टर्स जो कि उस बोर्ड का हिस्सा होते हैं वो ये रिकमेंडेशन दे दें कि इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, तो इसका प्रेसिडेंट मौजूद है। जिस तरह मियां नवाज शरीफ का इलाज जो है, मेडिकल बोर्ड ने ये कहा कि ये रिकमेंडेड है कि वो इलाज बैरून मुल्क से करा दें। जो उनके डॉक्टर हैं जो इनको ट्रीट करते रहे हैं, बेहतर वही इलाज कर सकेंगे। तो उसी बेसिस पे फिर मियां नवाज शरीफ ने बाहर ट्रैवल किया था। तो अगर ऐसी कोई रिकमेंडेशन डॉक्टर्स की तरफ से आती है तो फिर डेफिनेटली उसके अंदर फिर गुंजाइश इस चीज की निकल आएगी, लेकिन ये तो मेडिकल बोर्ड पे डिपेंड करता है ना। बिल्कुल सही बात है। वैसे अच्छा, मैं एक और सवाल ये करना चाह रही हूँ आपसे, ये कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो अपोजिशन को बामकसद मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं कि आए, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ा लाइटर नोट के ऊपर चलते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के बाद जो है वो अदालती फैसले को भी चैलेंज किया जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात की दावत है या कोई नई कानूनी जंग चल रही है? और अगर चल भी रही है तो क्या ये तजाद नहीं है? नहीं, तजाद नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि आप उनको अस्पताल हम शिफ्ट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने तो खान साहब की आंख के इलाज के लिए उनको अस्पताल शिफ्ट कर दिया था, बल्कि शिकायत ये थी कि अस्पताल शिफ्ट कर दिया लेकिन फैमिली को और मीडिया को नहीं पता चला। तो हम उनको हेल्थ की रसाई और वो तो हर लिहाज से दे रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि उनको जो शिफ्ट कर वो उसका मेडिकल बोर्ड के थ्रू होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने नजरसानी जो की है वो टेक्निकल बेसिस पे की है, नंबर वन। दूसरी बात ये कि खान साहब एक कैदी हैं और उनकी ट्रीटमेंट प्रिजन रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक होनी है। लेकिन उसके अलावा जो मेंबर पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, जो मेंबर्स, जो पीटीआई एज ए जमात मौजूद है, तो उनके साथ तो बातचीत एक अलग प्लेटफॉर्म पे होनी है। वो उसकी गुफ्तगू का दायरा मदार या उसकी जो गुफ्तगू है वो खान सेंट्रिक तो नहीं होनी ना। 2500 और चीजें हैं जिन पे बातचीत हो सकती है। तो उसके लिए तो हम तैयार हैं और बिल्कुल राना सनाउल्लाह साहब ने इस चीज का इंदिया दिया है कि ऑपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात जल्द हो सकती है। और अगर ऐसी मुलाकात होती है तो उसको हम भी वेलकम करते हैं और उससे ऑपोजिशन, ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन के दरमियान में जो दूरी है वो कम हो जाएगी, फासले जो है वो कम हो जाएंगे। वैसे किसी भी प्रोग्राम के अंदर किसी भी हुकूमती नुमाइंदे को लिया जाए ना तो वो गुफ्तगू जो है ना बड़ी पॉजिटिव रहती है, लेकिन हालात वाक़यात जो है ना वो ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और ही कहती हैं।
अभी हाल ही में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयान आया है कि दाल में कुछ काला है, मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आपने भी वो दाल देखी है कि नहीं देखी है, क्योंकि हमें तो अभी तक नजर नहीं आ रही, ना दाल नजर आ रही है ना कुछ काला नजर आ रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो दाल है उसमें कुछ काला है। और इसके जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शुक्र है बिलावल भुट्टो जरदारी को पूरी काली दाल जो है वो नजर नहीं आई। क्या इसका मतलब यह है कि राना साहब को भी जो दाल है वो पूरी की पूरी काली नजर आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। राना साहब का जो मतलब था वो ये था कि जब आप इतनी बड़ी हुकूमत हो और हजारों मामलात हो तो हर चीज पे एग्रीमेंट नहीं होती, और ये एक सिलसिला होता है जो चलता है। आप तो दाल में अगर कुछ दाने काले हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन ये उन्होंने गुफ्तगू की थी कोalition के हवाले से। जहां तक एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के तल्लुकात की बात है तो वहां तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और हम नहीं समझते कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसके जरिए जो रिलीफ खान साहब को मिला है उसके पीछे कोई कहानी है या कोई साजिश है या कोई स्टोरी है। उनकी हेल्थ का मामला है, वो उस पर अगर उनको फैसिलिटेशन मिली है तो वो हम भी दे रहे थे, अगर अदालत के थ्रू मिल गई है तो हम उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन राना साहब, आपको नहीं लगता कि जब दाल पक रही होती है और जो काला होता है ये पहले ही निकाल देना चाहिए? ये दाल पकने के बाद ही कुछ काला क्यों नजर आता है? देखिए, बात ये है कि जब दाल पकने से पहले अगर काले दाने निकल आए वो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर दाल पक भी जाए और उसमें फिर काले दाने नजर आए और फिर आप निकाल दें, बेसिकली तो खाने से पहले निकल जाने चाहिए ना काले दाने। उसके अंदर बड़े बहुत सारे मौके हैं कि आप चीजों को दुरुस्त कर लें। तो ऐसे अभी कोई खतरनाक सिचुएशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और कोई ऐसा कोई कंसर्न भी नहीं है हुकूमत के लिए कि जिसके लिए हम परेशान हो या कोई ऐसा कोई मामला नजर आ रहा हो, अभी इस वक्त तो नहीं। यानी लग रहा है कि बड़ी हुकूमत बड़ी तसल्ली बख्श है वैसे। अच्छा, बिलावल साहब तो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ अब हमने नहीं चलना, हमारे रास्ते जो है ना वो अलग अलग हो गए हैं और ये हम ताउन नहीं करेंगे। और जीबी इलेक्शन तक तो आप लोग बड़े साथ साथ थे, और कश्मीर इलेक्शन के बाद जो है वो ऐसा क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी ने अपना बयानिया ही बदल दिया है? देखिए, वो जोश खिताबत के अंदर और नौजवान क़यादत है बिलावल साहब, उन्होंने इलेक्शन के माहौल में बहुत सारे इल्जामात लगाए, लेकिन अब आप देख रही हैं कि दिन ब दिन जो एक गर्मी वाला माहौल था वो सर्द सूरत हाल की तरफ जा रहा है, और वो जो जुबान थी, वो जो लहजा था, और वो जो पार्टी मेंबर्स की बयानबाजी थी, और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें थी, आहिस्ता आहिस्ता अपना जो मोमेंटम है वो खो रही हैं। तो पीपल्स पार्टी के साथ जो है अभी कोई जो मामलात हैं वो बेहतरी तरफ जा रहे हैं, और आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर और सदर की भी बड़ी एक खुशगवार मूड में मुलाकात हुई। तो बिलावल साहब जो है वो ऑब्वियसली थोड़ी सी अलग सियासत करते हैं, नौजवान है, तो उनको यानी हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो है ना वो एक लव हेट रिलेशनशिप चल रहा है। अच्छा, क्योंकि कश्मीर इलेक्शंस पर कहा कि जी ये जो मुतनाज़ा हुकूमत है हम इसको नहीं मानते, ये हुकूमत आपको बहुत मुबारक हो, हम तो अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन विफाक में तो आप दोनों साथ होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ हैं? एक तरफ साथ चलते हैं तो दूसरी जानब नहीं चलते। देखिए, हम तो ये पहले दिन से कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के ऊपर उनकी हरकतों की वजह से और इल्ज़ाम तराशी की वजह से आपका जो सवाल है वो उनके ऊपर बनता है। हम इसकी पहल नहीं करते, हमें मजबूरन जवाब देना पड़ता है। बहरहाल ये इमेच्योरिटी है कि आप सिस्टम का हिस्सा भी हो और आप उस सिस्टम को लाते भी मारें, आप अपने ही ऊपर कीचड़ फेंकें। तो ये पीपल्स पार्टी अपने ही ऊपर कीचड़ फेंकती है, क्योंकि ये सवाल फिर आपका बन जाता है ना जब वो इस तरह की बातें करती है। तो हम उनको यही समझा रहे हैं कि इस तरह की रेटरिक से आप अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हैं। आप कह तो हमें रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद कह रहे हैं अपने आप को हिपोक्रेट्स। तो हिपोक्रेसी जो है वो आप अपनी बयानबाजी से अपना ही चेहरा दिखा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसे। अगर इतने ही आप समझते हैं कि आप हमारे ऊपर जो इल्जामात हैं दुरुस्त हैं, तो आप उस सिस्टम का हिस्सा भी बने हुए हैं। यही हमारा बिल्कुल सिस्टम का हिस्सा भी बने हुए हैं। सिस्टम वो भी उस सिस्टम का जिसके बारे में ये बातें हो रही हैं कि ये चल नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये चल तो रहा ही है ना। एक दूसरे का आसरा है, कोई गिरता है, कोई किसी को संभाल लेता है। अच्छा, 28वीं तरमीम की जो बातें हो रही हैं, इसके बारे में कुछ पता है कि 28वीं तरमीम कब तक एक्सपेक्टेड है कि वो आ जाएगी? नहीं, इसके बारे में
किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी ऐसा कोई ड्राफ्ट नहीं बना जिसके ऊपर कोई बातचीत हो। ये सारी क्या सराइयां हैं, और जब तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सामने नहीं आता तो आप उसमें जो मर्जी कह दें कि 28वीं तरमीम में ये आ रहा है या वो आ रहा है, या जो कुछ भी आप लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें इसकी कोई नॉलेज नहीं है। ना हुकूमत के अंदर कोई ऐसी कमेटी फॉर्म हुई है जो ड्राफ्ट पे काम कर रही है। राणा साहब, आप बताते नहीं है या बताना नहीं चाहते, क्योंकि 27वीं तरमीम के बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि पता नहीं है, फिर अचानक जो है वो 27वीं तरमीम भी नमदार हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ पक गया हो और बाद में जो है ना पता चला कि जी 28वीं तरमीम तो बिल्कुल तैयार थी? देखें, ये तो फिर जब आएगा तो फिर हम कह सकते हैं। अभी तो ऐसी कोई बातचीत हमारे सामने नहीं। बिल्कुल बिल्कुल से अभी तक फिलहाल कोई ऐसी बातचीत आपके सामने नहीं है। बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने टाइम दिया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त जारी है, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं।